जो हम लोग भूखमरी के कगार पे आज हैं। हम लोग मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, वैसे हम लोगों की मजबूरी है, ये बुद्धि की है कि हम लोग बेबुद्धि की। नमस्कार, मैं आकाश, आप देख रहे हैं नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज़। पहुंचे हैं आजमगढ़ जिले के तराव ब्लॉक में, जहां मैं रोडों से गुजर रहा था तो मुझे देखने को मिला कुछ आशा की महिलाएं थी जिनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज उन्हीं लोग से हम बात करेंगे, क्या मामला है, क्या परेशानियां हैं। चलिए उनसे बात करें। कुछ महिलाएं यहाँ इकट्ठे थे, उनसे बात करेंगे क्या इनकी परेशानियां हैं, किस चीज को लेकर ये सरकार से नाराजगी जाहिर करती हैं। आपका परिचय मैम? मैं सरोज चौहान और आशा बहु कल्याण समिति उत्तर प्रदेश लखनऊ और ब्लॉक अध्यक्ष तरवा आजमगढ़ से हूँ। मैंने मैम देख के रुका कि आप लोग की कुछ प्रॉब्लम है शायद कुछ को लेकर। मैम क्या समस्या आप लोग को सरकार को और क्या समस्या है? जैसे सरकार को लेकर भैया देखिए, हम लोगों की यही समस्या है कि पहले जब हम लोगों का ब्लॉक से पेमेंट होता था तो जो भी 1 रुपया 2 रुपया मिलता था वो समय से हम लोगों का भुगतान हो जाता था और जो भी चीज़ें था अच्छा भुगतान होता था। लेकिन ये सरकार जब से इस पेमेंट को MIS पोर्टल से हटाकर और जिले से जब से हम लोगों का ये पेमेंट कर दिया है, तब से न तो समय से पेमेंट आता है और पेमेंट अगर बहुत दिनों के बाद, कई महीनों के बाद आता भी है तो हम लोगों को लगता ही नहीं है कि हम लोग का पेमेंट कैसे लोग दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं, किस मत का दे रहे हैं, क्योंकि 49 मत का पैसा आता है और इसमें ये नहीं पता चल पाता किस मत का पैसा आ रहा है, किस मत का पैसा नहीं आ रहा है। मैम कब से इन समस्याओं का सामना आप लोग कब से कर रही हैं? ये समस्या का सामना भैया तो हम लोग 2 से 3 साल से कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 2023 या 24 अप्रैल जो 2023 या 24 था, मुझे लग रहा है 2023 से अप्रैल माह से ये समस्या हम लोगों को आ रही है। बीच में यही होता है कि ये जो कि पोर्टल चेंज हो रहा है और जैसे 1-2 महीने 3 महीने के बाद अपनी आशाओं का डेट पे, समय पे और 5 तारीख से पहले आशाओं का भुगतान किया जाएगा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये 3 साल से प्रक्रिया चल रही है और हमारी आशा और आशा संगिनी बहनों का कभी भी समय से भुगतान नहीं हो पाता है। जिससे मैं एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमारी जो आशा बहनें एकदम छोटी इकाई की हमारी कर्मचारी हैं। अगर कहा जाए तो एक गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाली हमारी वो महिलाएं हैं कि जिनका कोई आधार नहीं है, जिनको जो है कि अभी वो खुद भी, अभी 1 महीने का जो संचारी अभियान चल रहा था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, तो दस्तक अभियान, संचारी अभियान, इसमें हमारी बहनें पर डे 25 घर का वो करके और बीमार व्यक्तियों को खोज के उनकी लिस्ट सूची बनाकर अपने ब्लॉक पे देने का काम करती है, अपनी एनम और अपने आशा संगिनी को देने का काम करती थी। और इस धूप में आप लोग देख ही रहे कितना सरकार ये भी अलाउ कर दिया था कि कोई 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में न निकले, ठीक है ना। लेकिन हमारी आशा बहनों की मजबूरी है कि वो 100 रुपए के लिए, जो कि 30 दिन वो संचारी में काम करेंगे, सिर्फ 100 रुपया पाएंगे। तो पर डे का भैया जोड़ दीजिए कि हमारी बहनें कितनी सरकार के नजर में कमजोर वर्ग की हैं। और कहा जाए तो कमजोर वर्ग की ही महिला हैं कि आज वो आशा में टिक कर काम करती हैं, क्योंकि जिससे उनकी नमक रोटी और उनके घर का चूल्हा जल पाता है। तो मैं वो भी समय से सरकार नहीं दे पाती है। बच्चे बीमार हो जाते हैं, वो खुद बीमार होती हैं, तो एक दूसरे के घर से पैसा लेकर ये अपने बच्चों को बीमारी के लिए, दवा के लिए जाती हैं, अपने खुद की बीमारी के लिए जाती हैं। यहाँ तक कि जो अपने खेत से 2-4-10 किलो जिनके पास होता है अनाज, नहीं हाथ पैर सरक पाता है, तो अपना आहार बेचकर अपने बच्चे को दवा कराती हैं। ये कंडीशन है। तो मैम इतना लंबा समय से पैसा नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप कड़ी धूप में इस टाइम, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर का धूप चल रहा है, उसके बाद भी आप लोग काम कर रहे हो, लगातार काम करते आ आप रहे हैं। देख रहे हैं भैया कि हमारी बहनें देखिए, अभी यूनिफॉर्म में, अभी क्षेत्र में हम लोग SBNC देखे हैं, गर्भवती महिलाओं का घर जाकर देखे हैं, कुपोषित बच्चों का हम लोग जाकर देखे हैं, जो हमारे कम वजन के बच्चे उनको हम देखे, 2 हम लोग आशा संगिनी, हमारी आशा बने, हम लोग क्षेत्र में ऐसे लगातार बने रहते हैं। लेकिन सरकार न तो हम लोगों के पेमेंट को लेकर सक्रिय है, न तो हमारे पेमेंट को वृद्धि करने के लिए सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को ये लगता है कि ये सरकार
हम लोगों को जो काम देती है, हम लोग ईमानदारी से और संघर्षता से कर देते हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं ये चीजें लगता है कि हमारे हर अभियान को ये आशा वर्कर सफल बनाने का काम करती हैं और हमारा हर कार्यक्रम सफल होता है। तो चूंकि इसकी वजह से ये सरकार हम लोगों के, जो हम लोग भूखमरी के कगार पे आज हैं, हम लोगों का समझिए कि मार्च का जो वित्तीय वर्ष अभी मार्च 2026 जो बीता है, इसका भी पेमेंट नहीं कर पाई है सरकार। नहीं हुआ है। और 2025 का जो पिछले वित्तीय वर्ष जो हाँ मार्च महीने का, वो भी सरकार उसमें का भी कुछ बहुत लंबित भुगतान हमारा है भैया। जो उच्च अधिकारी हैं कैसे क्या करेंगे, किस मामले को किस तरह हल करेंगे कि आप लोग का जो पेमेंट फंसता रहता है? यहाँ पे भैया देखिए, उच्च अधिकारियों का जो काम है वो तो हम लोगों का जो रहता है, गाइडलाइन जो भी आती है हम लोग काम करते हैं, और हमारे 10-30 दिन का जो कार्य किए रहते हैं, ये लोग अपना समय से पेमेंट बनाकर और समय से जिले पर भेजने का काम करते हैं। जिले से भी लोग कहते हैं कि हम लोगों ने भेज दिया है, लेकिन ये जो लखनऊ से जो एमडीएम मैडम है, चाहे एमडी मैडम है, क्या है, वहां से जिले से हम लोगों का समय से पैसा नहीं आ पाता है, लखनऊ से नहीं आ पाता है। शासन बजट ही नहीं दे पाती है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं, जो हमारे शिक्षक हैं या हमारे डॉक्टर हैं, हमारे सीएमओ डीएम, जितने भी हमारे उच्च लेवल के अधिकारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं या हमारे केंद्र के कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों का एक निर्धारित समय रहता है, निर्धारित डेट रहता है, उस डेट पे उनका पेमेंट आ जाता है समय से। लेकिन हमारी आशा बहनों का काम तो भैया इतना ज्यादा है कि एक राज्य कर्मचारी को और एक हमारी आशा बहन को अगर आप सामने रखेंगे तो इनका काम उनसे कहीं ज्यादा हाई लेवल का आपको दिखेगा। और इनकी सैलरी अगर देखा जाए तो एक उनके जो है कि समझिए कि मनरेगा के मजदूर के बराबर भी नहीं हमारी आशा बहनों का पेमेंट है, जिससे हम लोग इस सरकार में बहुत दुखी हैं। और इस विभाग में जो हम लोगों का एक एनएचएम के तहत हम लोगों को ये रख के काम करवाती है सरकार, इससे भी हम लोग बहुत कष्ट हम लोगों का है। सरकार 1 ही रुपया दे, लेकिन हम लोगों का समय से हमारा भुगतान करे, हमारी बहनों का भुगतान देने का काम करे। बाकी और हमारी बहनों से भी आप जानकारी ले सकते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है माता जी? मेरा नाम दुर्गावती चौहान, आशा संगिनी, तरवा पीएससी आजमगढ़ से मैं हूँ। क्या समस्या का सामना करना पड़ा है आप लोग को? समस्या का सामना यही है भैया कि जैसे मान लीजिए सरकार ने हम लोगों को भेजी है कि आशाओं की विजिट करिए, और आशाएं भी फील्ड में अपना काम कर रही हैं, ठीक है, तो पैसा दे ही नहीं रही है। तो पैदल कितना चले, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, कितना हम लोग पैदल चलेंगे। और हमारी आशाएं जो है जैसे काम करते करते बीमार पड़ जा रही हैं, लेकिन हमारी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि मतलब इनको खाने के लिए चाहिए या नहीं चाहिए। हमारी सरकार बोलती है कि हमारी आशाएं रीढ़ की हड्डी हैं, तो रीढ़ की हड्डी को तो पोषण चाहिए भैया ना। रीढ़ की हड्डी कोई पत्थर और ईंट की तो बनी नहीं है, रीढ़ की हड्डी तो खाने से उसका पोषण होगा ना। तो जब सरकार न खाने को दे रही है, न पहनने को दे रही है, न चलने के लिए किराया दे रही है, कुछ न इलाज के लिए दवा के लिए न इलाज दे रही है, तो फिर कैसे काम होगा? हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी सरकार ही मतलब बेबुद्धि की है कि हम लोग बेबुद्धि की। कब से इस चीज को सामना करना पड़ता है? ये सामना तो भैया हम लोग 2006 से कर रहे हैं। कैसे आप लोग गृहस्थी नहीं कर रहे हैं, 2006 से कर रहे हैं। तो जब इतना हमारी सरकार इतना गुनगुना थमा रही है कि बार बार मतलब भाषण दे रही है। हमारे जैसे श्री आदित्यनाथ जोगी जी हैं मुख्यमंत्री, वो बार बार कहते हैं कि आशाओं का हम बढ़ाएंगे, आशाओं का बढ़ाएं। अरे सर बढ़ाएंगे, सिर्फ बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ा रहे हैं, कब बढ़ा रहे हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। मैम आप लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, इतनी कड़ी धूप में आप लोग देर काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं जब पैसा मिल नहीं पा रहा? घर गृहस्थी कैसे चला पा रहे हैं? मजबूरी है भैया, मजबूरी है। मजबूरी भी नहीं सरकार समझ रही भैया। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, वैसे हम लोगों की मजबूरी है। अगर मजबूरी जैसे क्या होता है कि प्राइवेट काम करें 2 दिन 1 दिन में तो छोड़ देते हैं लोग। जैसे भैया देखिए, यहाँ पे एक उम्मीद जुड़ी हुई है कि हम एक आशा वर्कर हैं और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जुड़ी हुई है कि कहीं सरकार हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ कर दे। जैसे सरकार हर साल कहती है कि मैं आशाओं का पेमेंट बढ़ाने का काम करूंगा, लेकिन किस मत का बढ़ाएगी सरकार, किस मत का बढ़ाई है? ये पिछले साल भी नहीं बढ़ा, इस साल भी नहीं बढ़ा।
बस यही एक बड़ा था पैसा जो 750 हमारे अखिलेश यादव के समय का था। जब योगी की सरकार आई तो बस वही पैसा 750 बढ़ा था, जो कि आज 1500 हुआ है। बाकी अभी ये सरकार किसी भी चीज का पैसा नहीं बढ़ा रही है। और सही दुर्गावती दीदी जी बहुत सही कही हैं कि 2006 से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और ये सरकार जो है कि एक शिक्षा मित्र का जैसे टाइम होता है ना कि उनका 8 बजे से लेकर 2 बजे तक विद्यालय है या 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालय है, लेकिन हमारी आशा बहनों का कोई टाइम टेबल नहीं है। इनकी 24 घंटे में जब भी दरवाजे की कुंडी बजी, हमारी बहनें रात हो चाहे दिन हो, चाहे 12 बज रहा हो, चाहे बारिश हो रही, चाहे ठंडी हो, चाहे कड़क धूप हो, जैसे किसी की डिलीवरी पेन होती है महिला को, उनकी दरवाजा की घंटी बजती है या मोबाइल फोन बजता है, हमारी बहन तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाने का काम करती है। और तब तक हॉस्पिटल में रहती हैं जब तक उनका प्रसव, उनका अच्छा सुरक्षित जच्चा बच्चा न घर तक न आ जा तब तक। और उसके पर जो है हमारी बहनों का 600 रुपया सरकार देती है पूरे 24 घंटे, वो भी समय से नहीं दे पाती है। कितने लोग का 4-4 महीने का संस्थागत प्रसव का रुका हुआ है, कितने लोग का 3-3 साल का जो नसबंदी जो महिलाएं जो परिवार में जो फैमिली प्लानिंग की बातें सरकार करती है, जो एक अभियान चलाती है, उसका मिशन है कि हम दो हमारे दो। जैसे एक और नारा दिया है कि कम परिवार अगर हैं तो सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, सुखी परिवार है। लेकिन सुखी के लिए जो सरकार उनको मोटिवेशन के लिए और प्रेरक को पैसा जो देती है, आज तक 3-3 साल हो गया उस महिलाओं को जो योग दंपत्ति को ये लोग ले जाकर नसबंदी कराने का काम करती हैं, उनको भी वो नहीं देती है। जिससे इन लोगों का अब दूसरी महिलाओं को लेकर जाने के लिए दिक्कतें होती है। वो दूसरी महिला को उनको बता देती है, अरे कहाँ लेके जाते हो, तो के कहनी की 2000 मिल ली, हमार 3 साल हो गए अभी आज ले को चवन्नी ना मिलल। तो आशा का बात सुना, जहाँ की हमारी आशा भी उस गांव की है और वो लोग भी उसी गांव के होते हैं, तो हमारी आशाओं को अपने गांव के लोगों के सामने झूठ बनना पड़ता है। और सरकार जो है कि सिर्फ एक टारगेट देती है कि इतना हमारी आशाओं को 1000 की आबादी पे इतना नसबंदी करवाना है, इतना डिलीवरी करवाना है, इतना टीकाकरण करवाना है। लेकिन वो तो हमारी आशाएं कर देती हैं, लेकिन क्या हमारी आशाओं के पास पेट नहीं है? क्या उनको भूख नहीं है? उनके बच्चे नहीं, उनके फैमिली नहीं है कि जब उनकी बात आती है, उनके पेमेंट की बात आती है, तो हमारी आशा बहनें 2000 पे काम करेंगी? आज मैं कहूँ कि जो योगी जी हैं और मोदी जी हैं, उनके घर में अगर कोई एक नौकरानी होगी ना, वो भी 2000 पे काम पे नहीं करती होगी भैया। उनकी नौकरानी भी 2000 पे काम नहीं करती होगी, और वो हर महीने का पेमेंट जितना उसका योगी जी 10,000, 20,000, 25,000 करते होंगे, उसका वो जो है कि पेमेंट कर देते होंगे अपनी नौकरानी का। लेकिन यहाँ पे हमारी बहनों का 2 महीने से पेमेंट रुका हुआ है और अभी तक इनका पैसा नहीं मिला। और हमारी बहनें आज समझे कि भूख हड़ताल पे हम लोग होने वाले हैं। भूख हड़ताल हम लोग करेंगे। आदित्यनाथ योगी जी और मोदी जी, ये समझिए अपने नौकरानी से भी बदतर हम लोगों को बना रखे हैं और समझ रहे हैं। तो मैं उन आदित्यनाथ योगी जी को यही कहना चाहूंगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी आशा और आशा संगिनी बहनों की संख्या 6 से 7 लाख है। 6 से 7 लाख की जनसंख्या में हम लोग हैं। जिस दिन सिर्फ हमारी आशा और आशा संगिनी करवटें बदलेंगी ना, उस दिन इनकी सरकार गिराने का हम लोग काम करेंगे। नहीं तो योगी और मोदी जी अब से भी संभल जाएं और हम लोगों के हक और अधिकार के लिए ये लोग सुनवाई करें। और हम लोगों की जो अंदर तड़प है, हम लोगों की जो अंदर भूख है, जो हम लोग आज 2000 पे हमारी बहनें नौकरियां कर रही है, जो इनकी फॉर्मेलिटी पूरा कर, इनके अभियान को सफल करने का काम कर रही हैं। अभी आप लोग देखे कोरोना काल जब था, कोई घर से बाहर नहीं निकला था, लेकिन उसी हमारी बहनों को, लेकिन फिर भी हमारी आशा बहनें उस हर घर में जाती थी जहां कोरोना पॉजिटिव के लोग रहते थे। उनको जो लोग मजदूर प्रवासी आते थे बाहर से, उनकी लिस्ट बनाना और हर घर में जाके लोगों को स्क्रीनिंग करना, उनकी जांच करना, हमारी बहनों का ये काम था। आज सरकार अगर कोरोना काल में हमारी आशा बहनें जो फाइट करके कोरोना काल को भगाने का काम की, इतनी बड़ी महामारी को सक्सेस नहीं होने दी इंडिया में, हमारी आशा बहनों का वो देन है। क्योंकि उस समय कोई सक्रिय नहीं था कि चाहे कोई ग्राम का प्रधान हो, चाहे महाप्रधान हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे विधायक हो, कोई सक्रिय नहीं था। सभी लोगों को डर बनी हुई थी।
सभी लोग एसी में पड़े पड़े जो है कि ऐश कर रहे थे, लेकिन उस समय हमारी बहनें अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में थी और उनके जो है कि दुख में सुख में साथ थी। जब भी कोई पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता था, हमारी बहनें उनको ले जाकर की दवाइयाँ जो किट आती थी हमारी बहनें देती थी, उनका फॉलोअप 15 दिन तक 14 दिन तक जो भी था हमारी बहनें करती थी। आज सरकार अगर उस कोविड काल को देखती मेहनत को ना, तब भी हमारी आशाओं का कम से कम 18,000 जो हम लोग बहुत कई सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार अब तक कर दी होती। और हमारी आशा संगिनी बहनों जिनकी अगर कहा जाए तो 20 से 30,000 की आबादी पे वो काम करती हैं और उनको भी वही सरकार जो दे रही है 7200 रुपया प्रतिदिन का, 400 रुपया विजिट का। अगर संगिनी को भी कम से कम 24,000 रुपये देने का वो काम करे, नहीं तो हम सभी बहनें अब एक ठान लेंगे कि इस बार 2027 में इस झूठे वाली सरकार को, जो आज महिलाओं को गुमराह करने वाली सरकार, जुमलेबाजी की सरकार है, आज हमारी आशा बहनों का गुमराह करके कि पैसा बढ़ाएंगे, पैसा अपनी सरकार बना ली। आज हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ये लोग जो है कि ये कह के फ्री का सिलेंडर बांटकर, फ्री का राशन बांटकर हमारी महिलाओं को गुमराह करके ये लोग वोट लिए हैं, सरकार बनाए हैं। आज हमारी वही बहनें जब सिलेंडर की आदत पड़ गई है, यही सिलेंडर आप जाकर एजेंसी में पता कर सकते हैं, हमारी बहनों को माताओं को वही सिलेंडर अब नहीं मिल पा रहा है। यह सरकार पहले तो कोई भी चीज फ्री का दाना फेंकती है, लेकिन जब वही फंसा लेती है जनता को, फिर उन्हीं को जो है कि गला दबाने का काम करने लगती है। तो मैम आपसे रहा कि आप लोग को जो पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, उच्च अधिकारियों को लास्ट संदेश और लास्ट चेतावनी क्या देनी चाहिए? मैं अपने उच्च अधिकारियों की इसमें कोई शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे जिले लेवल तक के अधिकारी सही हैं, हमारे सीएमओ तक सही है। लेकिन सबसे बड़ी कमियां अगर है तो जो शासन से बजट पास होती है, तो सबसे बड़ी कमी हमारे सरकार की है। हमारे शासन से जो बजट नहीं पारित कर पा रहा है, हर चीज का बजट पारित हो पा रहा है, लेकिन हमारी बहनों के जो पारिश्रमिक मेहनतें की हैं, जो आज इनके बच्चे बीमार है, दवा के लिए परेशान हो रही हैं, आज उनके पेमेंट के लिए उनके पास बजट नहीं है। तो ये सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को हम लोग बदलने का काम करेंगे। तो पूरी की पूरी हम लोग जो भी ब्लेम है पूरी सरकार को, बीजेपी सरकार को, आदित्यनाथ योगी जी को, केंद्र से जो हमारा बजट नहीं पास हो पाता है तो वो हमारे नरेंद्र मोदी जी का है। मैं विजिट में आई थी क्षेत्र में, तो अभी हमारी आशा है शालिनी यादव, उसका बच्चा बीमार है और गेहूँ लेकर गई है, गेहूँ बेचकर दवा कराने के लिए। हाँ, इतनी कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब हम लोग आशा और संगिनी अपने ही बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, अपने ही परिवार को नहीं पोस पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ है, तो हम दूसरे की सेवा कैसे करें? हमारे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को सरकार भैया, सरकार 1.5 करोड़ का चश्मा लगा रखी है केंद्र में, ठीक है, 10 लाख का सूट पहनकर घूम रही है। तो हम जैसे मजदूर, हम जैसे गरीब, हम जैसे महिलाओं का वो क्या सम्मान करेंगे और क्या हम लोगों का वो करेंगे? जो 1.5 करोड़ का चश्मा पहना है ना, अब उसको 1.5 करोड़ की दुनिया दिख रही है, उसको 1 रुपए की दुनिया नहीं दिख रही है। तो हमारा 1 रुपए का पेमेंट वो कैसे कर पाएंगे? बस यही चीज है कि इस बार उस सरकार को औकात में लाना है, और जो 1.5 करोड़ का चश्मा पहन रखे हैं और जो बड़े बड़े विदेशों में टूर कर रहे हैं, उनका वो चीज भूल जाएगा। उनको अपने फुटपाथ पे भी जगह नहीं मिलेगी चाय का स्टॉल लगाने के लिए, ये मैं कह रही हूँ, ये भी जान लो। मैम इतना गुस्सा आप मत करिए, बताइए आप गुस्सा करना वाजिब है, क्योंकि आप लोग का कई सालों से पेमेंट गुस्सा हुआ है, लेकिन एक होता है मैम कि एक दिन सबर टूट जाता है। आप लोग भैया देखिए, जब ये बात आई ना कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, तो हो सकता है जो चाय बेचने वाला है तो वो गरीबी देखा है तो गरीबों को समझेगा, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि चाय बेचने वाला आज पूरा देश बेचेगा, पूरा प्रदेश बेचेगा, पूरा प्रदेश का देश का सिस्टम ही बेच डालेगा। आज हम लोगों को पता चल रहा है।